प्रेज़ गॉड, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हम खुदावंद के कदमों में झुकते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। यीशु ने कहा, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो जिन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है शागिर्द की खुसूसियत। शागिर्द, डिसाइपल, और ये पर्शियन वर्ड है शागिर्द। शाह का मतलब तो पता है, शाह किसको कहते हैं? बादशाह। और शागिर्द किसको कहते हैं? जो शाह के गिर्द फिरे हों, साथ साथ रहे हों। तो शागिर्द, जब बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने उनको गौर से नजर की है, उन्होंने देखा कि ये यीशु के साथ उठते बैठे। क्यों? क्योंकि उनके अंदाज में यीशु का अंदाज नजर आता था। They could see that they speak like Jesus Christ. They could speak, they behaved like Jesus Christ. और हर बात में खुदा में यीशु मसीह का जो है वो अक्स उनमें नजर आता है। डिसाइपल लफ्ज जो है वो उसका जो रूट वर्ड है वो डिसिप्लिन है। तो क्या रूट वर्ड है? डिसिप्लिन। सारे कहें डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या मुराद है? अगर कोई मुझे बताए कि व्हाट डू वी कॉल डिसिप्लिन? नासिर भाई, डिसिप्लिन क्या होता है? मुनज़्ज़म, किसी चीज को बार बार करना। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए कहा जाता है। डिसिप्लिन क्या है? कि कोई चीज जो आदतन आप करें, रूटीन में आप उस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जो लोग सुबह उठते हैं, जो ऑब्वियसली waking up early is a discipline. Not many people wake up early. Obviously कुछ लोग बेचारे रात को जॉब करते हैं तो they can't. लेकिन आप healthy eating जो है that's a discipline. आप exercise करते हैं that's a discipline. So क्या है कि living like a disciple is a discipline. You have to live a disciplined life. और यहाँ पर लिखा है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, यानी शागिर्द जब बनाना है तो पहला स्टेप क्या है कि बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा। उसके बाद लिखा है कि वो तालीम उनको दो। तो डिसिप्लिन का हिस्सा ये है कि रेगुलरली दे शुड बी टॉट, वो तालीम को हासिल करें। और फिर लिखा है कि उन सब बातों पर अमल करें। सो इट्स नॉट अ वन डे थिंग। इट्स नॉट, डिसाइपल होना जो है वो ये नहीं है कि आप एक दिन डिसाइपल हैं दूसरे दिन नहीं है। इट्स अ लाइफ स्टाइल ऑफ बीइंग अ डिसाइपल। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में ये सोचना है हमें कि वी रिप्रेजेंट समबडी। हम किसी को मानते हैं, किसी के फॉलोअर्स हैं, किसी के नाम लेवा हैं। कोई हमारा उस्ताद है, कोई हमारा मालिक और खालिक है। हम जब किसी बंदे को बदतमीजी करते देखते हैं, हम कहते हैं कि लगता है इसके घराने ने, इसके उस्ताद ने, इसके माँ बाप ने इसको अच्छी तरबियत नहीं दी। तरबियत जो है वो डिसिप्लिन है। हम किसी को अगर किसी के साथ अच्छे इखलाक से पेश आते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि लगता है कि इसकी बहुत ही अच्छे हाथों में तरबियत हुई है। दैट शोज के हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो उठना बैठना, हमारा जो चाल चलन है और हमारा जो जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, दैट विल डिटरमिन कि कैसे हम डिसाइपल बने। तो मैंने कुछ चीजें, देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन 7 चीजें, बिकॉज 7 इज द वर्ड जो कि बाइबल का फेवरेट वर्ड है, माय फेवरेट एज वेल। इट्स अ वर्ड ऑफ कंप्लीशन एंड परफेक्शन। तो वी आर नेवर बाय ऑल मीन्स परफेक्ट। हम में से अगर आप में से कोई भी इस कलीसिया में किसी को रोल मॉडल बनाना चाहता है, आई वुड स्ट्रांगली डिस्करेज यू टू प्लीज डू नॉट मेक एनीबॉडी रोल मॉडल इंक्लूडिंग मी। बिकॉज क्या है कि हम आपको फेल करेंगे एज लीडर्स। वी विल, आई कैन गारंटी यू, वी विल फेल यू मेनी टाइम्स। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी। हमसे हो सकता है कि हमारी जजमेंट में गलती हो, हमारी जजमेंट में इम्पार्शियलिटी आ जाए, हमारे सोचने में जो है वो लैक ऑफ नॉलेज हो, हमारे सोचने में इमेच्योरिटी हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ। सो अगर आपने किसी को अपना आइडियल बनाना है, किसी को अपना मेंटोर बनाना है, तो आप यीशु मसीह को बनाएं, आप शागिर्दों को बनाएं, आप कलाम की उन पर्सनैलिटीज को बनाएं जिन्होंने अपनी मुश्किल चीजों में से सीख कर एक चीज को अचीव कर लिया। दैट्स हाउ इट शुड बी। हाँ, ये है कि हम में से जो आगे हैं वो अपने से छोटों को मेंटोर जरूर करें। पहली चीज बाइबल में लिखा है कि उस्ताद जो शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद की मानिंद हो। लूका की इंजील उसके 6 बाब में लिखा हुआ है। लूका की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 40वीं आयत में पढ़ेंगे, बल्कि 39वीं में।
ان سے تمثیل میں یسوع نے کہا 39 پر اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا. کیا اگر ایسا کریں گے تو لکھے دونوں گڑھے میں نہ گریں گے. شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا. یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ایک بڑی اچھا ایک وہ بریسلیٹ سا چلا تھا, فیمس ہوا تھا, WWJD. کوئی بتا سکتے ہو what does it stand for? What would Jesus, ہاں جی, What would Jesus do? اور بہت لوگ پہنتے تھے, اور جو ینگ لوگ تھے, آج کل تو جین زی جو ہیں وہ ایمرجنگ ہے, اس وقت ملینیلز ایمرجنگ ہے, تو وہ ملینیل بڑا پہن کے پھرتے تھے, وہ پلاسٹک سا ہوتا تھا. What would Jesus do? ہمیں بائبل میں ایگزامپلز ملتی ہے. ابھی ہم نے یشوع کی کتاب کی تلاوت کی اور بہن جولیا نے اس کو ہمارے لیے تلاوت کیا. بائبل میں لکھا ہے کہ جب یشوع موسیٰ کی وفات ہوئی تو خداوند نے یشوع کو کھڑا کیا اور یشوع سے کہا کہ خداوند کی شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور تو ہمت کرنا, میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا, تجھے چھوڑوں گا نہیں, مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. لکھا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے میں تیرے ساتھ رہوں گا. لیکن اس کے پیچھے ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جیسے موسیٰ میرے ساتھ تھا تو بھی پھر ویسا ہی بن جائے. جیسے موسیٰ میرے ساتھ چلتا تھا. موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پوری دنیا میں, گنتی کی کتاب نمبرز چیپٹر 12 میں لکھا ہے کہ وہ ساروں سے زیادہ حلیم تھا. موسیٰ نبی سب سے زیادہ ہمبل تھے, حلیم تھے. یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر چند کے وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. لکھا ہے کہ وہ ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کی مانند ہو گیا, پست کر دیا. ایلیا اور الیشا کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے بائبل میں. بائبل میں لکھے کہ جب آسمان پر ایلیا اٹھایا گیا اس کی چادر نیچے گری اور الیشا نے اس کو اٹھایا, مسا میں تھا, اس کو ڈبل پورشن مل گیا اور اس نے چادر جو ہے وہ ماری دریا پر, دریا دو حصے ہو گئے. جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کے جو باقی انبیاء زیادہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس پر ایلیا کی روح ٹھہری ہوئی. He walks like Elijah. He has changed. یہ بدل گیا ہے, یہ ڈیفرنٹ ہے. یشوع جب کھڑا ہوا تو وہ موسیٰ کی مانند کھڑا ہوا, جب الیشا کھڑا ہوا تو وہ ایلیا کی مانند کھڑا ہوا, جب شاگرد کھڑے ہوئے تو وہ یسوع مسیح ناصری کی مانند کھڑے ہوئے, جب پولس کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. ہاللیلویا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں استاد کی مانند بننا. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خداوند کی مانند بننا. اور کل میں ایک جگہ پہ تھا, بڑے اچھے پاسٹر نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو سارے لعن طعن کر رہے تھے. تو بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ دونوں ڈاکو بھی یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے. They were both slandering him. وہ اس کو بہت برا کہہ رہے تھے. لیکن ایک ڈاکو کی سوچ کب بدلی جب یسوع کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اے باپ ان کو معاف کر. اس نے کہا کہ یار ہم تو واجب, اور وہ چونکہ مر رہے تھے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی اپنے بڑا آسو نکالے ہم دل کی, اور وہ بہت برا کہہ رہے تھے. لوگ بھی, اسپائی بھی, ہر بندہ یسوع مسیح کو برا کہہ رہا ہے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے جوابی طور پر کر رہا ہے, اس کو بلیس کر رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بندہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں ہے تو مجھے یاد ہے. اسی وقت وہ نجات پا گیا. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب اس کو مارتے تھے تو آگے سے ان کے لیے برکت جاتا. تو یسوع مسیح کی مانند ہم کیسے بنے؟ کوئی اچھی, کوئی کسی کے ذہن میں کوئی ایسی ایگزامپل ہے جیسس کرائسٹ کی جو کہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اگین ناصر بھائی. معاف کرنا, آپ میں سے حلیمی, محبت, دشمنوں کے لیے دعا, اور باپ کی مرضی کو پورا کرنا, دعا کرنا. ٹھیک ہے. ہمیں یسوع کے پہلی بات شاگرد اپنے مالک, اپنے استاد جیسا. اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ ہم خدا, اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم میں سے چند ایک شاگرد, یہاں پہ جو پادری بیٹھے ہیں وہ شاگرد نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک جس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے یسوع مسیح کا شاگرد ہے. ہاللیلویا. کون پر بلیو کرتا ہے اس بات, چاہے ہم آگے یا پیچھے ہوں, that doesn't matter. Everybody that is baptized in the name of Father, Son and Holy Spirit, Lord Jesus Christ, وہ شاگرد ہے. لکھا ہے کہ شاگرد بناؤ اور ان کو بپتسمہ دو. مینس کہ جو بپتسمہ لے لیتا ہے وہ شاگرد ہے. دوسرا کلام میں لکھا ہے دوسری کہ شاگرد جو ہے وہ اپنی جان دینے سے
दरेग ना करेगा। लूका की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत। जान देने से दरेग ना करेगा। कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। लिखा है कि जो मेरे पास है अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाई और बहनों से, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी अगर वो ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हम बहुत दफा खुदावन के पीछे नहीं चल सकते क्योंकि सानू अपनी फिक्र पई है। चर्च के नहीं आए जी भाई साहब, साड़ी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी, असी जड़ा ना ओवर टाइम भी करना होता है, साढ़े ते कर्जे बड़े, हमने ये कर लिया वो। भाई जिसके लिए तुम जा रहे हो वही आपके कर्जे उतार देगा। मुझे याद है कि एक दोस्त बहुत दफा चर्च मिस कर देते थे। मैं कह रही कि चर्च क्यों नहीं आते, ਜਦੋਂ ही ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਲਈ ਚਾਬੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। तो कहते हैं इसका हल की है। मैं कहती इसका हल ये है कि मेहमान को चलो चर्च लिए लेट्स गो टू द चर्च बिकॉज यू केम अनअनाउंस्ड, दैट्स फाइन, लेट्स गो टू द चर्च। और लेकिन क्या है कि हम अपनी तन आसानियां बाजू का देखते हैं। वी आर टू कंफर्टेबल टू be God's disciple, to be disciples of Jesus. We too comfortable, we are living too comfortable. और हेगाई ने ये बात की थी, हिज्जी नबी ने, उसने कहा कि तुम अपने उस घर में कंफर्टेबल घरों में रहते हो। और ऐसी जड़े वेस्ट रहने साढ़े दे घर हो रही, यानी कि हमें तो हर एक को कोई ना कोई खाने के लिए, यानी कि पाकिस्तान में तो ऐसे लोग प्रॉब्लम है, लेकिन हम में से हर एक कंफर्टेबल। उसने कहा कि तुम अपने घरों में रहते हो लेकिन मेरा घर वीरान पड़ा है। और मेरा घर सिर्फ चर्च की बात नहीं है, हम सब जिंदा खुदा का मकदस है, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। So when it comes to comfort level, are we able to sacrifice our comfort zone in order to be his disciples? क्योंकि ये बात किसकी है? डिसिप्लिन की। जिम कोई भी नहीं जाना चाहता, मैंने पूछा, मुझे लोग कहते हैं कि जिम जाया करो, पेट बढ़ रहा है, मैं कहते हैं, लेकिन जब उठने के लिए बड़ी वो तकलीफ होती है, कौन जाए, रोज कैसे जाए, अपनी जान मारनी पड़ती है। आप कोई काम करने के लिए, वॉक के लिए डॉक्टर कहते हैं जी वॉक के लिए जाए, एक्सरसाइज करे, ये करे वो करे, अपनी तन आसानी के लिए इंसान जो है ना वो अपनी कंफर्ट जोन के लिए अपना डिसिप्लिन भूल जाता है। सो इफ यू वांट टू बी अ डिसाइपल यू विल हैव टू बी एबल टू सैक्रिफाइस योर लाइफ। तीसरा लिखा है कि अपनी सलीब उठाए। इससे अगली आयत में लिखा है कि जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। सलीब के रास्ते में यीशु मसीह के साथ क्या सलूक हो रहा था? कामरा भाई क्या कर रहे थे यीशु मसीह को जब वो सलीब लेके जा रहा? कोड़े मार रहे थे, मुंह पे थूक रहे थे, डंडों से मार रहे थे, मुक्के टुड्डे मार रहे थे। हमारे खुदावंद को जो है वो कांटों का ताज पहनाया है, उसकी पीठ पर रिघारियां बना दी। तो तीसरी चीज है कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए। हमें हर रोज सलीब उठानी। बाज लोग जो है किसी बीमारी की सलीब उठाते हैं। उस दिन भाई सिकंदर की बात हुई, मुझे याद है कि बहन की आवाज में देयर वाज पेन और मुझे वो रोने वाली हुई थी कि भाई आप प्लीज दुआ करें। जब शी कॉल्ड ये स्लीव उठाना है, वो बिल्कुल ही गिर गया बेचारा। अब वो पता ही नहीं कि वो क्या हो रहा है, कोई स्ट्रोक तो नहीं, हार्ट का मसला तो नहीं है। तो दिस इज हाउ यू लिफ्ट योर क्रॉस। कुछ लोगों को बीमारी की स्लीव उठानी पड़ती, कुछ लोगों को फाइनेंसिस की स्लीव उठानी पड़ती, कुछ लोगों को अपने रिश्तों की स्लीव उठानी पड़ती। देयर इज ऑलवेज अ क्रॉस टू लिफ्ट। लेकिन ये है कि इफ यू आर जीसस क्राइस्ट के शागिर्द हैं तो आपके साथ आपको उठाने वाला, जैसे यीशु के साथ शिमाउन आ गया था, आपकी मदद करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि इससे पहले कि आप सलीब उठाएं उसने हमारे लिए सलीब उठाई। हालेलुया। उसके सलीब उठाने की वजह से हमारे लिए सलीब उठाना आसान है। पहला यह है कि उस्ताद की मानद बनो, दूसरा अपनी जान को पेश करो, तीसरा अपनी सलीब उठाओ, चौथा यह कि अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जैसे लिखा है कि अपनी माँ बाप बीवी बच्चों बहनों, ये नहीं खुदावंद कह रहे कि सारे छोड़ दो क्योंकि जी भाई आप मेरे लिए अब पराये हो गए। नहीं, मीन्स कि व्हेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन गॉड्स वर्क एंड एंटरटेनिंग द वर्ल्ड यू प्रायोरिटाइज गॉड्स वर्क। बच्चों को घर छोड़ के लोग जो है खिदमत के लिए निकले। बहनों भाइयों से कहें कि सॉरी मैंने पहले खुदा का काम करना है। माँ बाप से कहें कि मेरे लिए खुदा की हजूरी में बैठना जो है, बल्कि आप भी मेरे साथ आए। और हम देखते हैं कि लूत की बीवी जो थी वो जब आसमान से आग बरस रही थी, शी कुड नॉट लीव एवरीथिंग बिहाइंड। एंड देन बाइबल में लिखा है कि वो नमक का सतून हुआ। यूहन्ना में हमने आयत पढ़ी 15वें बाब और उसकी 8वीं आयत, 15वां बाब और उसकी 8वीं। लिखा है कि अगर तो मेरा शागिर्द है तो वो बहुत सब फल लाएगा। जो डाली फल लाती है
मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हमारी जिंदगी में से कैसे पता लगेगा कि हम खुदावंद के बेटे बेटियां शागिर्द हैं? जब हम बहुत सा फल लेकर आएंगे। और फल क्या है जो खुदावंद चाहता है? अगर हम पढ़ें गलेशियंस के किताब में, उसके 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके अंदर उसकी 22वीं आयत में फलों का जिक्र है। मोहब्बत अगर हमारी जिंदगी से नजर आती है तो हम शागिर्द हैं। खुशी नजर आती है तो हम शागिर्द हैं। इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ये फल लाएंगे तो हम फिर शागिर्द कहलाए जाने के लायक ठहरेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम फल लाएं और उसके लिए हमें क्या करना होगा? ज़बूर 1 में लिखा है कि ये उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो और वो बार बार होता है, फलता है, फूलता है, और वो कलाम में हमें आगे बढ़ना है। छठी बात, आपसी मोहब्बत। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि यहूदियों को 613 अहकाम दिए गए। कितने अहकाम दिए गए? 613, 613। यीशु ने कहा कि मैं तुझे एक ही हुक्म देता हूं, नया हुक्म। वो क्या था? लव वन अनदर। हालेलुया। लव वन अनदर, एक दूसरे से मोहब्बत करो। इसी से लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत नजर नहीं आती, और मोहब्बत का असल टेस्ट कब होता है? कि जब हमें आगे से जलालत मिल रही है, जब हमें आगे से नफरत मिले। That's how the real love actually is tested। हमें अगर दुनिया अच्छे मिलेगी तो अच्छे में तो धारी अच्छे में, लेकिन खुदावंद की मोहब्बत कब होती है? कि जब हमें आगे से बुराई मिले और हम फिर भी उसके लिए दुआ करें। अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करे, हम उसके लिए बरकत चाहें। अगर कोई हमारे साथ दुश्मनी करे, हम उसके लिए खुदा की बरकत चाहें। हम कहेंगे खुदावंद तू इस बेटे और बेटी से प्यार करता है, तू इसके लिए आसमान को खोल और मेरे लिए ये शख्स या बहन या बेटी या भाई या बेटा जो है वो बरकत का भाई। और आखिर में कलाम में बढ़ना। खुदावंद के शागिर्द जो हैं वो कलाम में बढ़ेंगे। दिल ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड। आज कौन कंसपोर्ट के बाइबल पढ़ के आए? पराने हाथ है, प्रेज गॉड। अगर हम चर्च आ रहे हैं टेस्टवानी में, लेकिन हर रोज डिसिप्लिन, क्योंकि डिसाइपल कौन है? जो डिसिप्लिन करता है। और समटाइम्स वी डू लैक इन दैट। बिशप साहब ने हमें एक बात सिखाई थी कि हम 1 साल में बाइबल फिनिश कर सकते हैं। आपको पता है देयर इज अगर आपने आज शुरू करना है ना, आप गूगल पे जाएं, उसे कहेंगे आई वांट टू स्टार्ट टुडे एंड गिव मी 1 ईयर प्लान, कि मैं आज के दिन अगले साल आखिरी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, एंड गॉड विल शो यू दैट टूल विल शो यू कि आपने कितने चैप्टर रोज पढ़ने। कलाम में पढ़ना। जी, बाइबल ऐप में ये प्लान है। आपको ये चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। हमें तो पहले गेस वर्क करना पड़ता। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो गूगल वगैरह तो था ही, इंटरनेट भी इतना खास नहीं था, लेकिन हर एक चीज अब अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर एक कह लें कि एक और भी डेंजर है। इफ एवरीथिंग इज सो रेडिली अवेलेबल, वी हैव लेस ऑफ एन एक्सक्यूज। जब हम खुदाम के पास जाएंगे, खुदाम कहेगा कि तू मेरे कलाम में कितना को पढ़ा। लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना, क्या लिखा है? शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे उसी का ध्यान हो। जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात करके अमल करे। कैसे करके? रफली नहीं, एहतियात करके अमल करेगी, कि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ न खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप मसीह के सच्चे शागिर्द बनना चाहते हैं, आइए हम उसकी मानद बने, अपनी जान को पेश करें, अपनी सलीब को उठाएं, अपना सब कुछ कुर्बान देने से भी गुरेज ना करें, फल लाएं, मोहब्बत रखें, उसके कलाम में आगे बढ़ें। अपने सर को हम झुकाएंगे खुदावंद की पाक हुजूरी में। और मैं भाई कामरान से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग क्विक प्रेयर मान लीजिए, दुआ